Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 4. So we'll continue our chapter number 5. The topics which we have to cover today are communication media and communication devices. Yesterday we were discussing about communication media. We discussed two types. It's two main categories which are guided communication media and unguided communication media. Guided communication media consists of physical links between two devices, okay? Whereas today we'll study what is unguided communication media. Unguided communication media is also called unbound or wireless media. Why is it called unbound or wireless media? Because it does not require any physical connection between two devices. Okay, इसमें जो ट्रांसमिशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू ओपन एयर, जिस तरह आप लोग के मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई एक स्पेसिफिक कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है दो डिवाइसेस के दरमियान, कि कोई वाइड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें आप लोग का जो भी सिग्नल्स आप कैच कर रहे हैं वो वायरलेसली ट्रांसफ़र हो रही है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, ठीक है। बेसिकली इसमें बूस्टर्स लगे हुए हैं आपके पास जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया होता है इसके अंदर हमें किसी टाइप की भी वाइड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो भी ट्रांसमिशन होती है ये ओपन एयर में होती है, ठीक है, और ये इस पे कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, ठीक है। एयर में ऑब्वियसली आप कोई स्पेसिफिक पाथ एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, जिस तरह वायर में आप करते हैं कि ये एक वायर लगी हुई है और इसी के ऊपर से ही डाटा ट्रांसमिट होना है। बल्कि हमारे पास यहाँ पे फ्री स्पेस होती है, ओपन एयर होती है, किसी भी स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं किया जाता और डाटा हमारे पास एयर में ट्रैवल होता है। और हमारे पास अब जो है दो टाइप की जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट गाइडेड मीडिया है, वो है एक हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है और दूसरी हमारे पास सैटेलाइट्स की फॉर्म में जो ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिग्नल्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जैसे हमारे पास रेडियो की सिग्नल्स आते हैं, इसी की तरह हमारे पास माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है, ठीक है। अब माइक्रोवेव सिस्टम्स जो हमारे पास हैं इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होते हैं ट्रांसमीटर्स, ठीक है, जो कि सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। ओके, हमारे पास होते हैं ट्रांसमीटर्स, मैंने इसको फॉर एग्जांपल कह दिया ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर जितना हाइट पे होगा, ओके, उतना ही उसके लिए इजी होगा कि वो सिग्नल्स को दूर तक भेज सके, ठीक है। जो हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि सिग्नल्स में इंटरप्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ सिग्नल अगर जनरेट होगा अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जो ये ट्रांसमीटर्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर लगाया जाए, ठीक है, कोई माउंटेन्स के ऊपर, हाई बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाए, ताकि ये विदाउट एनी इंटरप्शन किसी भी ऑब्स्टिकल से इंटरेक्ट करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक अपनी ट्रांसमिशन को कर सके, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा जाना है तो ट्रांसमीटर ने डाटा को जनरेट किया, ओके, तो ये जो रिसीवर होता है वो अगेन एक स्टेशन होता है, ठीक है, उधर भी एक और ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, वो इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है, ठीक है। देन अगेन कहीं और सिग्नल्स जाने आगे एक और हमारे पास ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है। अब नॉर्मली जो दो ट्रांसमीटर के दरमियान डिस्टेंस होता है दैट इज़ 30 माइल्स,
30 माइल्स। तो 30 माइल्स के बाद हमारे पास एक और रिले स्टेशन लगा हुआ होगा, ठीक है, वो इसको रिसीव करेगा। देन आगे 30 माइल्स के बाद एक और रिले स्टेशन लगा होगा, वो इसको रिसीव करेगा सिग्नल्स को। अब हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जब इस ट्रांसमीटर ने एक सिग्नल जनरेट किया तो ये सिग्नल दूसरे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल जो है ये इसकी क्वालिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये जो हमारे पास ये सिग्नल पहुंच रहा है इसको दोबारा एम्पलीफाई किया जाए, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाए। तो हमारे पास जगह जगह पर बूस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस स्टेशन पे भी हमारे पास बूस्टर्स होंगे जो कि इस सिग्नल को री एम्पलीफाई कर देंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी को दोबारा बढ़ा देंगे जो कम हो गई है, ठीक है। फिर वो दोबारा एम्पलीफाइड सिग्नल नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचेगा। तो अगर उसने आगे फर्दर ट्रैवल होना है दोबारा उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ओपन एयर का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास फिक्स पाथ नहीं होता, हमारे पास ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जो कि सिग्नल को जनरेट करता है। ओके, और नॉर्मली इसको हम लोग हाइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं इन ट्रांसमीटर्स को, ठीक है। अब हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस में माइक्रोवेव चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए डाटा ने सिग्नल से ट्रांसफ़र होना है, तो हमारे पास जगह जगह पर ये रिले स्टेशंस लगे हुए होते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डाटा जाता है एंड देन आगे उससे फर्दर आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा होता है, सिग्नल जा रहे होते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी को दोबारा बढ़ाते हैं, उनको री एम्पलीफाई करते हैं, और उनको री एम्पलीफाई करने में जो चीज़ काम करती है वो होती है बूस्टर्स, ठीक है, जो कि सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो हमें पढ़नी है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया में, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स अगेन एक रिले स्टेशंस हैं जो कि हमारे पास 22,000 माइल्स, ये देखें सैटेलाइट्स हमारे पास अर्थ से 22,000 माइल्स अपार्ट डिस्टेंस पर इंस्टॉल की जाती हैं। हमारे पास स्टेशंस होते हैं, अगर हमने एक स्टेशन हमारे पास यूएस से है दूसरा यूरोप में है, हमने यूएसए से यूरोप के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम कैसे करेंगे, हम यूएसए से अपना डाटा सैटेलाइट के ऊपर भेजेंगे एंड सैटेलाइट देन उसको वापस यूरोप में भेजेगा। ओके, तो सैटेलाइट बेसिकली क्या है, एक रिले स्टेशन है जिसको अप्रॉक्सीमेटली 22,000 माइल्स अपार्ट, ठीक है, अबव द अर्थ इंस्टॉल कर दिया गया है, और ये आपके जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर ही इंस्टॉल किए जाते हैं, और इन सैटेलाइट उसी स्पीड से अर्थ के अराउंड मूव करते हैं उसी स्पीड से रोटेशन करते हैं जिस स्पीड से आपकी अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये ग्राउंड स्टेशन है इसने कोई सिग्नल सैटेलाइट की तरफ भेजे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब इसको भी हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी को दोबारा हमें एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नल्स को दोबारा हमें जो है एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सैटेलाइट है ये इन सिग्नल्स को, ठीक है, जब सिग्नल यहाँ सैटेलाइट के पास पहुँचता है तो सैटेलाइट इन सिग्नल्स को री एम्पलीफाई करती है और फिर सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देती है एक और स्टेशन की तरफ जो कि यहाँ पे यूरोप में लगा हुआ है या कहीं पे भी लगा हुआ है, ठीक है। और तो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस जब अब कम्युनिकेशन करवानी हो, जिस तरह की एग्जांपल दी गई है यूएस से यूरोप के दरमियान, तो ये आइडियल वे है सैटेलाइट्स। बट सैटेलाइट्स क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं, ओके, और इनको लॉन्च करने के लिए आपको रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेस शटल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सैटेलाइट को आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर भेजना होता है, वहाँ पे ये रिवॉल्व कर रही होती हैं, ठीक है।
तो इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आइडियल है, और ये अब अलाउ करती हैं कि आप जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसको आपने अगर सेंड करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत हाई स्पीड के साथ, तो आपको ये सर्विस सैटेलाइट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, देखें बीच में हमारे पास ओशंस आ रहे हैं, ओके, अटलांटिक ओशन आ रहा है, और तो ये इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या है, बस आप डायरेक्टली अपलिंक कर देते हैं डाटा को, एंड देन वहाँ से डाटा जो ग्राउंड स्टेशन है उस पर डाउन लिंक हो जाता है। सैटेलाइट तक डाटा भेजने को अपलिंक कहते हैं, और सैटेलाइट से स्टेशन तक डाटा को आने को डाउन लिंक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा को ट्रांसमिट करना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो कौन सी डिवाइसेस बीच में हमारे पास यूज़ होंगी। तो कॉमनली हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो होती हैं हब, स्विच, राउटर एंड गेटवे। हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब बेसिकली हब हमारे पास क्या होती है, जैसे आप लोग अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया है। ठीक है, हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, अब इनको हमने किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इनका आपस में एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है। तो इन सारों को हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि डाटा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है, उसको हम कहते हैं हब। ठीक है, इन सारों को हम लोग अब क्या करेंगे, हब से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये डायग्राम की हद से समझाती है। हमारे पास ये 4 कंप्यूटर्स हैं, और ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है हब। ठीक है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक कंप्यूटर ए है, इससे हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है बी की तरफ, फ्रॉम ए टू बी। तो हब जो है हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। अब हम एक डाटा को सेंड कर रहे हैं, जिस पैकेट को सेंड कर रहे हैं बी की तरफ, उसकी किसी भी इंफॉर्मेशन को ये अपने पास स्टोर नहीं करता, किसी भी इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस नहीं करता। बस हब क्या करता है कि डाटा को कॉपी कर देता है। जितने भी कंप्यूटर्स एक हब के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, उन सब को ये पैकेट जो आ रहा है ए की तरफ से, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। देखिए यहाँ पे ए ने डाटा भेजना है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन डाटा आपके पास सी की तरफ भी जा रहा है और डी की तरफ भी जा रहा है। तो हब बेसिकली एक नॉन इंटेलिजेंट अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, उसको ये नहीं पता चलता कि उसने जो डाटा आ रहा है उसको किस तरफ भेजना है, बस वो डाटा को कॉपी पेस्ट करता है एक कंप्यूटर से बाकी सब कंप्यूटर्स की तरफ वो ट्रांसमिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज स्विच। अब स्विच भी एग्जैक्टली हमारे पास हब की तरह ही एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, ये सेम जॉब परफॉर्म करता है, जो पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट करने का। लेकिन स्विच जो है वो इंटेलिजेंट है, इस तरह से इंटेलिजेंट है कि अगर कोई डाटा आ रहा है ए से बी की तरफ, ठीक है, डाटा को हम लोग कहते हैं पैकेट। पैकेट बेसिकली क्या होता है, जो बेसिक यूनिट है कम्युनिकेशन का। जैसे हमारे पास कोई डाटा है आ रहा है, एक ये डाटा है हमारे पास, काफ़ी बड़ा सा डाटा है, ठीक है, इसने ए से बी की तरफ मूव करना है। तो जो एक बेसिक यूनिट डाटा का एक टाइम पे ट्रांसमिट किया जा सकता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम लोग कहते हैं कि एक पैकेट। ओके, डाटा को आप छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन इन पैकेट्स को आप ट्रांसमिट करते हैं वन बाय वन। ओके, तो जो बेसिक यूनिट किसी डाटा का होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैकेट।
ओके, बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। डाटा की कम्युनिकेशन कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप उस डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये बेसिक यूनिट कम्युनिकेशन का होता है, ये होता है पैकेट। तो अब हम जब भी बात करेंगे डाटा को ट्रांसमिट करने की, तो हम डाटा का नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम बोलेंगे कि पैकेट ट्रांसमिट करना है। ओके, तो कम्युनिकेशन में पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। तो अब हमने एक डिवाइस है ए, इससे डाटा पैकेट ट्रांसमिट करना है बी की तरफ। ठीक है, तो हब में क्या होता था कि ये पैकेट बी को भी रिसीव हो जाता था, सी को भी रिसीव हो जाता था, डी को भी रिसीव हो जाता था, क्योंकि हब एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस थी। ये जो भी पैकेट आ रहा है उसको इंस्पेक्ट नहीं करती थी कि इसने जाना किस तरफ है। जबकि स्विच क्या करता है, जो पैकेट आ रहा है स्विच के पास, ये उस पैकेट को इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि इसने एग्जैक्टली किस की तरफ जाना है, किस डिवाइस की तरफ जाना है। तो ये पैकेट को इंस्पेक्ट करने के बाद स्विच को पता चल गया कि इसने बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये पैकेट ए से बी की तरफ आ गया। जैसे हमारे पास एक एनवेलप होता है, ठीक है, कोई लेटर आपने भेजना है, तो इस पे आपके पास एड्रेस होता है कि ये किसकी तरफ जाना है, टू एंड फ्रॉम। ठीक है, तो जो हब है ये नहीं देखता कि इसने किसकी तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन जो स्विच है ये देखता है कि ये कि किसकी तरफ जाना है, कहाँ से आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे दे के जाता है। बाकी डिवाइसेस की तरफ डाटा को, पैकेट्स को नहीं मूव करता। ओके, अनदर टाइप हमारे पास जो कम्युनिकेशन की है वो है राउटर। राउटर का काम है हमारे पास दो अगर नेटवर्क्स हैं इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना। हब क्या कर रहा था, एक ही नेटवर्क के दरमियान जब हमने तीन सिस्टम्स को एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा दिया था, तो हम लोग उसकी कम्युनिकेशन करवा रहे थे हब के थ्रू। स्विच भी यही कर रहा था कि एक ही नेटवर्क में रहते हुए कम्युनिकेशन करवा रहा था। ठीक है, कि अगर हमने एक ही नेटवर्क में, हमारे पास तीन कंप्यूटर्स हैं और एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को भेजना है, तो हम हब या स्विच के थ्रू डेटा भेज रहे थे। जबकि राउटर का काम होता है कि ये कनेक्ट करे दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को, कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क। हमारे पास आजकल जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उनको हम लोग नेटवर्क से ही, बेसिकली जो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए राउटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपके घरों में भी राउटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि आपने अपने घर के सिस्टम को कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। ठीक है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, ये जो कि ग्लोबल नेटवर्क है, तो आप लोग राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब राउटर जो है वो क्या करता है, ये देखिए, हब के अंदर हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है कंप्यूटर्स का, और एक स्विच के साथ हमारे पास एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना हुआ है। अब ये दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो बीच में हमारे पास आ जाता है राउटर। ठीक है, तो राउटर बेसिकली काम करता है आईपी एड्रेसेस के साथ। हर नेटवर्क का एक होता है आईपी एड्रेस, जिसकी मदद से वो नेटवर्क पहचाना जाता है। ठीक है, और हर नेटवर्क के ऊपर लगे हुए कंप्यूटर का एक होता है मैक एड्रेस, जिसकी वजह से वो सिस्टम पहचाना जाता है। अब हमारे पास अगर ये PC1 है, इसने डाटा भेजना है इस PC2 की तरफ, तो पहले चीज़ तो हमने ये देखनी है कि कौन से नेटवर्क की तरफ भेजना है। ठीक है, अगर हमारे पास इधर और भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क लगे होते, डिफरेंट नेटवर्क लगे होते, तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कौन से नेटवर्क की तरफ भेजना है। तो राउटर इस चीज़ को मैनेज करता है कि डिफरेंट नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। तो नेटवर्क्स को हम लोग किसकी मदद से पहचानते हैं, आईपी एड्रेसेस की मदद से। ठीक है, नेटवर्क्स को हम आइडेंटिफाई करना हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, तो हम आईपी एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जब PC1 ने इस PC2 की तरफ डाटा भेजना है, तो पहले ये देखिएगा राउटर कि इसने किस आईपी एड्रेस की तरफ डाटा भेजना है। ठीक है, PC1 हब की तरफ डाटा भेजेगा, हब आगे राउटर की तरफ डाटा भेज देगा, वो देखेगा कि किस आईपी एड्रेस की तरफ भेजना है। तो जब वो आईपी एड्रेस देखेगा,
तो वो इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस निकलेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने डाटा को इस आईपी एड्रेस तक भेजना है। ठीक है, फिर अब उसने देखना है कि कौन से कंप्यूटर तक भेजना है। तो कंप्यूटर्स की पहचान हमें किससे होती है? मैक एड्रेस से। ठीक है, जिस तरह हमारा एड्रेस होता है, इसी तरह हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। ओके, तो ये हमारा हाउस नंबर हो गया, और ये समझे हमारी कॉलोनी होगी कि हम किस कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो जो कॉलोनी है इसकी पहचान आईपी एड्रेस से कर लेते हैं, और जो हमारा हाउस नंबर होता है इसकी पहचान हम मैक एड्रेस से कर लेते हैं। तो राउटर देखता है कि पहले मैंने किस कॉलोनी में भेजना है, कौन से आईपी एड्रेस पे भेजना है। जब उसने उस आईपी एड्रेस पे भेज दिया, अब उसने देखना है कि मैंने कौन से हाउस पे देखना है। तो हाउस को कौन देखता है? स्विच। स्विच एग्जैक्टली देखता है कि मैंने किस हाउस पे भेजना है। तो वो देखेगा कि मैंने इस मैक एड्रेस पे भेजना है PC2 के। ठीक है, जो भी पैकेट आ रहा होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपने इस मैक एड्रेस पे भेजना है। तो वो PC2 पे पहुंच गया। तो स्विच ने एग्जैक्टली उसको उस पॉइंट तक पहुंचा दिया। अगर तो हब होता ना, तो हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, हब नहीं देखता कि मैंने कौन से घर तक पहुंचाना है, मैंने कौन से पीसी तक पहुंचाना है, क्योंकि वो पैकेट को देखता ही नहीं है कि पैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, पैकेट के अंदर क्या मैक एड्रेस लिखा हुआ है। हब बस क्या करता है, जहाँ पे भी डाटा आता है ना, वो हर हर पॉइंट तक भेज देता है। अगर उसने एक PC2 पे आना होता है, तो वो PC1 पे भी, PC4 पे भी, PC4 पे, PC3 पे, हर जगह डाटा को कॉपी बना के उसको भेज देता। ठीक है, तो आई होप आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हब क्या करता है, डाटा को डुप्लीकेट कर देता है और हर पॉइंट पे डाटा को भेज देता है जो भी इसका कनेक्टेड होते हैं। राउटर्स बेसिकली दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। राउटर एक बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, राउटर देखता है कि मेरे पास सबसे बेस्ट रूट कौन सा है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जाना है इस्लामाबाद से लाहौर, ठीक है, तो आपके पास जीटी रोड भी है, आपके पास मोटरवे भी है। तो राउटर डिसाइड करता है कि बेस्ट रूट कौन सा होगा, कहाँ पे मुझे सबसे कम ट्रैफिक मिलेगी, कहाँ कहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मैं स्पीडीली जा सकूँगा, सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये राउटर ये सारे रूट्स भी देखता है और बेस्ट रूट जो होता है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि गेटवे क्या होता है हमारे पास। हमने देख लिया कि एक ही नेटवर्क में अगर आपने डाटा को ट्रांसमिट करना है तो हब हब या स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क में आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आप राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट रूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डिवाइस इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है, तो आपने उधर से डाटा को ट्रांसमिट करना है टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो कि डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक, तो आपको गेटवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेटवे बेसिकली क्या करेगा कि अगर आईपी से टेलीफोन लाइंस, ठीक है, टेलीफोन लाइन, ठीक है, ये क्या है, अब दो डिफरेंट रूल्स का, प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक, तो अगर एक पैकेट, एक डाटा आईपी के ऊपर है, इसको अब आपने टेलीफोन के जो फॉर्मेट है उसके ऊपर कन्वर्ट करना है, तो आप गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। ये डाटा जो पैकेट के अंदर जो बेसिकली डाटा लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं करेगा, जस्ट उसके फॉर्मेट को चेंज कर देगा। ठीक है, इस इनके कंटेंट्स को चेंज नहीं करेगा। अगर इसके अंदर ABC लिखा हुआ है तो ABC ही रहेगा, लेकिन वो जो फॉर्मेट है जिसके ऊपर ये एक डिफरेंट रूल्स को फॉलो करेगा उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो गेटवे इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, नेटवर्क भी डिफरेंट है और उनके ऊपर जो रूल्स हुए हुए हैं अप्लाई, वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अगर सिंपल नेटवर्क टू अदर नेटवर्क होता तो आप राउटर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट आ गए हैं तो आपको गेटवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। If we have to link different type of networks such as a network of IBM mainframe computer and a network of PCs,
we might have to use a gateway, क्योंकि IBM मेन फ्रेम डिफरेंट रूल्स का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए, और जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ पीसीज है डिफरेंट रूल्स का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, प्रोटोकॉल्स बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। ओके, gateway changes the format of the data packets but not the contents of the message to make it conform to the application program of the remote computer। okay, तो आई होप कि चारों जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं आज, हब, स्विच, गेटवेज एंड राउटर्स, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके अलावा हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था कि हमारे पास गाइडेड ट्रांसमिशन होती है और अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करते हुए हमारे पास ट्रांसमिशन होती है। उसमें हमने सैटेलाइट्स का जिक्र किया, तो ये आपको माइक्रोवेव्स का जिक्र किया, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत डीपली जितना समझा सकती थी समझाने की कोशिश की है, आपके बुक के, आपके सिलेबस के अंडर रहते हुए। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फ़िलहाल मैंने बात नहीं की, जितनी ज़रूरी है उतनी ही कर रही हूँ। ओके, अदरवाइज़ ये राउटर एक कंप्लीट एक वाइड टॉपिक है, गेटवेज ये वाइड टॉपिक है, लेकिन जितना आप लोग के इस टाइम ज़रूरी है उतना समझा दिया है। अगर फिर भी समझ ना आए या कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।